ओके, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बता रहे थे कि केमिस्ट्री ये मॉडर्न साइंस है और जितने भी ब्रांच ऑफ साइंस है उसमें सबसे मॉडर्न केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करते हैं? अबाउट केमिकल कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टी, कंपाउंड का प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, कैसे, हाउ कैन वी सिंथेसाइज द कंपाउंड, और कंपाउंड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका कलर। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरेबल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेबल होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन बोले तो उसका इंटरेक्शन किससे, एयर से, वाटर से इंटरेक्शन कैसे होता है, एसिड से, बेस से रिएक्शन कैसे होता है। दिस ऑल आर डिस्कस इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल कंपाउंड, उसका प्रिपरेशन, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज लेवोजियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमेंट बहुत बेसिक है और एलिमेंट्स के बारे में व्हाट यू नो अबाउट एलिमेंट्स की दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में फाउंड पाए जाते हैं। और जो भी एलिमेंट है उसका एक प्रॉपर नेम होता है। एलिमेंट का बहुत सारा एग्जांपल है, जिंक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, आयरन है, गोल्ड है, नहीं बहुत सारे एग्जांपल है। अब तक टोटल जो है लगभग 118 एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, 118 एलिमेंट डिस्कवर किया हुआ है। और सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग एक चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें बहुत डिटेल से सारे एलिमेंट के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, मेंडलीफ टेबल, मोस्ले का टेबल, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है, अरेंज किया गया है। और इसको किसमें हम लोग रखते हैं, सिंबॉलिक रूप में पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। नहीं, पीरियोडिक टेबल के बारे में सब लोग जानते होंगे, या पीरियोडिक टेबल देखिए ऐसे सिंबॉलिक पीरियोडिक टेबल होता है और इसमें सारे एलिमेंट जो है सिंबल के रूप में प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करके सारे एलिमेंट को रखा गया है। तो इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल। तो इसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल पीटी कहते हैं, मोस्ले दिया था। और जितना 100 अराउंड 100 जो 18 एलिमेंट है सबको सिंबल के रूप में इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये पूरा एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में। उसमें बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और सारा जो है कि उसका अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम लोग जो 118 एलिमेंट है और उसका हम लोग देखेंगे कि हर एलिमेंट है जो स्पेसिफिक, ईच एलिमेंट है जो स्पेसिफिक नेम, और नेम या तो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज से, या इंग्लिश लैंग्वेज से डिराइव है। और नेम के अकॉर्डिंग ही उसका सिंबल होता है, और सिंबल या तो 1 अल्फाबेट का होगा या फिर 2 अल्फाबेट का होगा। तो ये सब एलिमेंट है, जैसे जिंक बोले तो इसका सिंबल 2 अल्फाबेट में होता है और इसको सिंबल पहला अल्फाबेट कैपिटल एंड सेकेंड इज स्मॉल जिंक। हाइड्रोजन को 1 अल्फाबेट होता है, एच से डिनोट करते हैं, कार्बन डिनोटेड बाय सी। आयरन को आई से नहीं करते हैं, आयरन को आई से डिनोट नहीं करते हैं, आई तो आयोडीन हो जाता है, नहीं आयरन का Fe होता है। हाँ Fe होता है, क्योंकि एक्चुअली इसका नाम जो है लैटिन से आता है, जिसको लैटिन में फेरम कहते हैं। हाँ, फेरम कहते हैं। तो कुछ नाम लैटिन सिंबल जो है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, यही हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे कि सम एलिमेंट डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम, लैटिन सिंबल उसका नेम के सिंबल है, और मैक्सिमम इंग्लिश जो है लिटरेचर इंग्लिश नेम का सिंबल बेस्ड है, और 1 और 2 अल्फाबेट में हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? वी मूव टू नेक्स्ट पेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो देखिए हम ये बता रहे थे कि 118 एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं कि अभी 118 एलिमेंट हम लोग को जरूरी है और सब याद कर लेना है, ऐसा नहीं है। इसमें लगभग 20 अभी जो है इनिशियली 1 से लेकर जो सीक्वेंस में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का हम लोग को सिंबल, सीक्वेंस दैट इज एटॉमिक नंबर और वेट दैट इज एटॉमिक मास, 1 से 20 एलिमेंट तक ही रिक्वायर्ड है। इसको हम लोग को लिखेंगे भी और इसको मेमोराइज भी करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज। तो ये कह रहे थे जो एलिमेंट है, और एलिमेंट जो होगा, जो भी एलिमेंट है बोले इसका अपना नेम है और नेम के अकॉर्डिंग ही इसका सिंबल होगा, नेम के अकॉर्डिंग सिंबल होगा। और इसका पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस है जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे, एटॉमिक नंबर होगा। जो पीरियोडिक टेबल में जो सीक्वेंस है, परमाणु जो संख्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है। और हर एलिमेंट का अपना मास होगा जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेम और सिंबल तो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एलिमेंट कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि एक एलिमेंट कार्बन है तो इसका सिंबल सी है, कैपिटल सी हो जाता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर को शॉर्ट हैंड में सिंबॉलिक फॉर्म में जेड से डिनोट करते हैं, जेड डिनोट एटॉमिक नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैपिटल जेड से एटॉमिक नंबर जो सीक्वेंस है एलिमेंट का उसको डिनोट करते हैं। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और मास को सिंबॉलिक रूप में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यानी कि कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल एक्स है, अगर एक्स है तो टॉप पर एटॉमिक मास और बॉटम सब स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। जैसे कार्बन ये सिंबल, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर को जेड सिंबल से, फार्मूला में भी स्टैंडर्ड सिंबल है। एटॉमिक मास को सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एलिमेंट एक्स है तो इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमेशा एटॉमिक नंबर को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को सब स्क्रिप्ट के रूप में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। या फिर दोनों राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं, 12 और 6 जो है कि 12 6 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज सुपर स्क्रिप्ट, एटॉमिक मास इज ऑलवेज सुपर स्क्रिप्ट, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज सब स्क्रिप्ट, नीचे में लेफ्ट साइड या राइट साइड लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक क्लियर होगा ना? तो नेम होगा, उसका सिंबल होगा, कार्बन हो गया, और एटॉमिक नंबर ये सीक्वेंस होता है। जैसे कि सीक्वेंस के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो सीक्वेंस के हिसाब से 1 से लेकर 20 तक हम लोग को एटॉमिक नंबर और सिंबल, एटॉमिक मास याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे और नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे जो 1 से 20 एलिमेंट है एज पर सीक्वेंस में। ये और है, मैंने डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन है और लिखा हुआ है। सर हर वक्त की एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, हर वक्त एटॉमिक मास ऊपर में है और हर वक्त एटॉमिक मास नीचे में है, ये तो है नहीं? हाँ, एटॉमिक मास जो होता है ना ऊपर में देते हैं, ऊपर में लेंगे, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। एटॉमिक नंबर नीचे देते हैं जिसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना? ये ऑलवेज होगा, नहीं ये ऑलवेज होगा। सर हर एलिमेंट के लिए इसे होते हैं ना? एकदम हर एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में, हर एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है इसी फॉर्मेट में हम लोगों को करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन। ओके, और किसी को कोई डाउट? आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन म्यूट योर माइक। क्वेश्चन पूछने के बाद अपना माइक म्यूट कर लेना है, अदरवाइज आवाज, बैकग्राउंड आवाज आपका आएगा। माइक म्यूट करें, किनका माइक ऑन है? म्यूट योर माइक।
कपिल और रिमझिम, म्यूट योर माइक। कपिल, ओके। हाँ, क्वेश्चन जब पूछना हो माइक ऑन कर सकते हैं। माइक, क्वेश्चन पूछने के बाद माइक को ऑफ कर लेना। ओके, तो ये एलिमेंट और सिंबल की हम लोग बात कर रहे थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज, और हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस में जो एलिमेंट है, ठीक है ना, कौन कौन सा एलिमेंट है। 1 to 20 अभी हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पेज। ओके, तो हम लोग ये कह रहे थे कि जो एलिमेंट हमारा है, एलिमेंट जो भी है उसका सिंबल भी है, और सिंबल है, और उसका जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। जेड इज एटॉमिक नंबर, ये याद रखेंगे। जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज एटॉमिक मास। तो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन हमारा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन है। तो इसका सिंबल हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी इसका 1 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद नेम पता है, सिंबल ही हम लोग मेनली यूज करते हैं, तो नाम सबका पता रहना चाहिए। तो देखिए सेकेंड, हीलियम, हाँ हीलियम है, तो अब डायरेक्ट हम सिंबल में ले रहे हैं। हीलियम इज He, एटॉमिक नंबर 2। हाँ, हीलियम के बाद से क्या आ जाएगा, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, ये याद रहना चाहिए सब लोगों को। A to Z टोटल 74 अटेंडेंस है, सबको याद रहना चाहिए। अब तक याद है तो अच्छी बात है, वेरी वेल। अगर नहीं याद है तो इसको डेली याद कर लीजिए एकदम। ये पूरे 11 12 जहां भी हम लोग केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है, ये अल्फाबेट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसको याद रखना है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बोरोन, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8। ये जो मास जो होता है ना, मास जो होता है लगभग एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन ये रूल नहीं है, दिस इज नॉट रूल। और ये सीक्वेंस बस 20 तक ही देखने को मिलता है। 20 के बाद ऐसा नहीं होता है, 20 के बाद ऐसा नहीं होता है। तो हीलियम का 2 है, इसलिए मास इसका 4 हो जाएगा। लिथियम का 3 है, 6.9। हाँ, इसका मास जो है डबल करेंगे 6 होगा, लेकिन इसका मास हम लोग कैलकुलेशन में 7 लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या लेना है, 7। या जब लिखते हैं तो 6.9 लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 7 यूज करना है, 7 यूज करना है। हाँ, 7 हम लोग यूज करें। वैसे ही बेरिलियम जो है 9 इसका एटॉमिक नंबर 9 हो जाता है। बोरोन का 11 हो जाता है। 10.8, हाँ, कार्बन का डबल हो जाता है, कार्बन का डबल होगा 12 हो जाएगा। 13, 14, 16, 14, नाइट्रोजन का 14 हो जाता है, ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, दिस इज द सीरियल नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ये याद कर लेना है, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव करेंगे, इसको याद भी कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज में ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग मूव करें, तो ऑक्सीजन के बाद से नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन, सोडियम, तो ऑक्सीजन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके, वेरी गुड। तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर हम लोग जेड लिखेंगे, तो ये 9, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 13, 15, 17। और एटॉमिक मास अगर बात करें तो ये 19 हो जाता है, ये 20 हो गया, 19, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, 24.3, 27, ये 28, 27, 31,
31, 32, 35, तो ये जो है कि 35. एटॉमिक मास हो गया। तो 20 तक हम लोग को याद रखना है, 20 तक हम लोग को मेमोराइज रखना है। और देखिए 17 हो गया, 17 के बाद क्लोरीन के बाद argon, Argon, कैल्शियम, potassium, calcium. ये 20 एटॉमिक नंबर जो है 18, 18, 19, 18, 20, 19, 20. एटॉमिक मास बात करें, एटॉमिक मास 39, argon 39, तो देखिए जो है कि ये हमारा 39 हो गया। सॉरी 39, नहीं 39.9, 40 होता है। 39.9, 40. हाँ 40 कैलकुलेशन में जब भी लेंगे हम लोग 40 लेंगे, तो इसको लिखते हैं हाँ ये जो है 39 एंड देन अगेन 40। 39, 40. हाँ ठीक है, तो ये 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल है, एटॉमिक नंबर है एंड देन एटॉमिक मास है। ये हमेशा याद रहना चाहिए ऑन फिंगर टिप। ये यहाँ दिक्कत होगा, फिर आगे हर चीज दिक्कत होगा। एटॉमिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग आगे मोल पढ़ेंगे, वहां हर जगह इसका जरूरत होगा, इसलिए इसमें मिस नहीं करना है। नहीं, सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है, किनको नहीं याद है टेल मी ओके, सब लोगों को याद है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, अब हर चीज जो है कि पढ़ना है, सीखना है, याद करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हाँ ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे, या इसी पेज में थोड़ा सा हम समझा बता दें कि देखिए जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट तो इंडिपेंडेंट नेचर में मिलता है, पाया जाता है, फाउंड होता है, लेकिन एलिमेंट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज द एटम। एटम से बना होता है, और एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसमें 3 पार्टिकल है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक जो है proton and neutron. हाँ, तो एलिमेंट जो है किसका बना होता है? एटम का बना होता है। लेकिन एटम नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में जनरली नॉट फाउंड। एटम जैसे ऑक्सीजन एटम है, ये नेचर में नहीं मिलेगा। एटम बहुत रिएक्टिव होता है, एटम केवल रिएक्शन जब होता है ना तब फॉर्म होता है। लेकिन जो भी एलिमेंट है किससे बना हुआ है? एटम से, और एटम फिर 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन को जो है कि सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को सिंबल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन को सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर चार्ज भी मेंशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रल होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ था। एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए एंड वी मूव टू नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। टाइम भी लगभग 40 मिनट होने वाला है, तो एक बार फिर रिज्वाइन कर लेना है फॉर 15 मिनट। नहीं कि 1 आवर का हम लोग का क्लास है, तो टाइम आउट होते ही फिर लिंक शेयर करेंगे हम, और तुरंत रिज्वाइन कर लेना है, तुरंत रिज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो मिल जाएगा क्लास का रिकॉर्डेड, अगर कुछ मिस होता है तो रिकॉर्डेड। कोई चार्ज क्यों नहीं होता? हाँ क्या पूछ रहे हैं सर? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज क्यों नहीं होता? जैसे इलेक्ट्रॉन में -1 है, प्रोटॉन में +1 है। देखिए न्यूट्रॉन जो है ना, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन में चार्ज, जितने भी नेचर में सब्सटेंस हैं, कंपाउंड है, सब न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है। नहीं, चार्ज जो है अनस्टेबल होता है, तो ये इसका तो प्रॉपर्टी है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, ये इसका अपना प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, नेचर का इसका नेचर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्यों है। चार्ज है, आपका वेट है, मास है। अब वेट क्यों है? तो
पार्टिकल है आपका जो है कि बॉडी में जो है कि एटम कंपाउंड है इसलिए मास है। तो चार्ज और मास जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का अपना प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, उसका कोई जो है कि ऐसा नहीं है कि क्यों होता नहीं होता है। उसको देखा गया कि इसमें सब में चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है, और नेचर में जो मैक्सिमम सब्सटेंस है वो चार्जलेस है, नेट चार्ज 0 है, वो न्यूट्रल ही है मैक्सिमम, क्योंकि चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। और ये कह रहे थे, फिर एक बार लिख रहे हैं कि एलिमेंट इज मेड ऑफ एटम, एलिमेंट इज मेड ऑफ एटम, लेकिन नेचर में कौन सा पाया जाता है? एलिमेंट पाया जाता है, एटम नहीं पाया जाता है। एटम तो वेरी रिएक्टिव, एटम आर वेरी रिएक्टिव, केवल रिएक्शन के द्वारा के अराउंड जो है कि बनता है। और ये एटम फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, और इसका हम लोग का ये हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं, 19th में पढ़े होंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगा। और यहाँ इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि देखिए किसी भी एटम एलिमेंट जो एटम से बना हुआ है, नहीं एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग एटम का जो है कि क्या जो हम लोग सिंबल लिखे, एटम का सिंबल हम लोग को पता है, सिंबल, और एटम का जो है एटॉमिक मास हम लोग देखें, एटम का एटॉमिक नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिलेशन है। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये न्यूट्रल एटम के लिए बात कर रहे हैं। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? न्यूट्रल एटम का फॉर्मूला होता है। न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये दो फॉर्मूला के हेल्प से किसी भी एलिमेंट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, नहीं इसका जो है एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो कार्बन में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? हाँ सॉरी, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड होता है, 12 माइनस 6 होगा। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम लोग किसी भी एटम और एलिमेंट का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखिए। और कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। तो बताएं कि एलिमेंट का जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है, एटम का मास है एटॉमिक मास, और एटॉमिक जो नंबर है, सीरियल जो नंबर है, उसके हेल्प से एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो नंबर है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ से पता चलता है? एटॉमिक नंबर से। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही जो है प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? A माइनस जेड, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस जेड। यहाँ तक क्लियर है? सर एटॉमिक मास और मास नंबर तो सेम ही होता है। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट? नो सर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर। हाँ लगभग, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम ही होता है। हाँ, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहें, मास नंबर कहें, एटॉमिक वेट कहें, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। थ्योरेटिकली लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू के रेस्पेक्ट में सेम है, ठीक है ना? लेकिन लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। हाँ एक मिनट, देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन
सर सर हर प्रेडिक्टेबल वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? हाँ एक एक सबके वन बाय वन। हाँ आप पूछिए। सर 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 प्रेडिक्टेबल पे जो हाइड्रोजन हीलियम करके सिंबल दिया है, वो के एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। हाँ हाँ प्रेडिक्टेबल पे जो सर सिंबल है ना हाइड्रोजन हीलियम, वो क्या एटम्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक। हाँ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है ना, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है और उसका एटॉमिक मास जो है कि होता है एटम का एटॉमिक मास, एटम के रूप में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उसका जो है कि के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करते हैं। जैसे अभी जो हम लोग पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं ना, वो एटॉमिक नंबर पर सजाया गया था। मेंडलीव जो है एटॉमिक मास के आधार पर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि एलिमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे सजाते हैं, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ना वो डिस्कस करेंगे। सर हर वक्त ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं क्या? हाँ ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बस यहाँ हम लोग नंबर लिखे, नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव इक्वल है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग? नो सर। देखिए ये कह रहे थे कि हाँ जैसे कार्बन, हम लोग कार्बन है ना एटम, कार्बन जो एटम है इसका जो है कि एटॉमिक मास 12 हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। और इसमें हम लोग कैलकुलेट किए कि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें जो है कि 6 जो है कि प्रोटॉन है एंड इसका जो है कि 6 जो है कि इलेक्ट्रॉन है। और इसमें न्यूट्रॉन कितना है तो A माइनस जेड और 12 माइनस 6 ये ओके। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन जो है, कार्बन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 12 और 6 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज द 6 और 6 एटॉमिक नंबर है दैट गिव 6 प्रोटॉन होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 6 जो है कि इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। तो एटॉमिक मास से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जिसको 1A माइनस जेड करके लिखेंगे तो A कितना है 12 और माइनस 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन है। ओके, तो इसका एटम का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं कि एटम में कैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो कहते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। एटम में क्या है न्यूक्लियस है, एटम में ये एटम का न्यूक्लियस है। तो कार्बन एटम को एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ हम माइक में करेंगे इनका ये है। तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सेल होता है, सेल इसको फर्स्ट सेकेंड सेल थर्ड सेल ऐसे देते हैं, ये सेल होता है। फर्स्ट सेल हो गया, दिस इज द सेकेंड सेल जो है कि हमारा सेकेंड सेल हो गया। तो सेल होता है, सेल को हम लोग नंबर से भी डिनोट करते हैं, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, नेम से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल बोलते हैं, इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेल में जो एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस 2 पार्ट हो गया, एटम में 2 पार्ट हो गया, एक जो न्यूक्लियस एंड अनदर इज जो है कि शेल। वन इज एटम का दो पार्ट हो गया, वन इज न्यूक्लियस और अनदर जो है कि पार्ट इज शेल जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। तो न्यूक्लियस में कौन रिसाइड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, सेंटर में। और जो शेल होता है इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं
और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है सेल के साइज के अकॉर्डिंग है। सेल का नंबर देते हैं हम लोग 1 2 3 4। सेल का नेम देते हैं KLMN, ऐसे नेम होता है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड सेल के सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², n जहाँ सेल होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में जो है कि देखिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा कार्बन में कि कार्बन का जो है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड सेल में जो 4 लेफ्ट है वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और L सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। L सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से किसी एटम का स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं, एंड सेल में, सेल जो 1 2 3 सीक्वेंस में होता है, बाय नेम KLMN होता है। और किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2n²। तो सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम का न्यूक्लियस हो गया, और सेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियस सेल कंबाइन करके एटम का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है, एटम का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर इफ वी नो, देन एटम का अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अगर पता है, तो एटम का जो कांस्टेंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन नो, हम लोग जो है कि जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक लिखिए, एनी डाउट उसको पूछिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। सर 2n² कैसे होते हैं? हाँ, बता रहे हैं एक मिनट, नेक्स्ट पेज में। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक कोई ये वाला हम फिर से लिख रहे हैं, अगले पेज में फिर से लिख रहे हैं। चलिए, ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये कह रहे थे कि एटम का जो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और इसके बाद चारों तरफ सेल होता है। ये फर्स्ट सेल हो गया, हाँ, वैसे ये सेकेंड सेल हो गया, हाँ, वैसे ये थर्ड सेल हो गया, तो सेल में जो है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, बोर मॉडल क्या है, बोर या फिर क्वांटम नंबर क्या है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये सारा चीज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितना प्रोटॉन होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ले का एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकेंड जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इतना ही देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, जिसको बाय नेम K सेल, L सेल, M सेल देते हैं। तो K सेल में जो है कि देखिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये सेल हमारा हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन, तो देखा गया K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 सेल इलेक्ट्रॉन है। L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कैपेसिटी। M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जो है कि M सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। O सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जो है कि 4 है, 32 इलेक्ट्रॉन है। N सेल में कितना है, जो है कि इलेक्ट्रॉन 32 है। O सेल जो 5th सेल है उसमें कितना है, तो इसमें जो है कि 100 एलिमेंट है। तो ये 100, तो ये जो नंबर है इसी को हम लोग जनरल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं 2n², जहाँ n सेल होगा। तो 2n² जो जनरल फार्मूला है, कहने का मतलब n अगर 1 होगा तो 2n² जो है कि 2n² कितना हो जाएगा, 2, हाँ ऐसे लिख लेते हैं कि अगर n का नंबर हम लोग सेल के रूप में ले लें, n को अगर सेल के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर दे, n को सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर दे। देखिए यहाँ पर n ले लिए,
यहाँ पर जो है कि 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में कितना होगा। अगर n = 1 है तो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज में इसको। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हम ये कह रहे थे, नो सर। मान लीजिए के सेल है, के सेल हमारा है, के सेल है, ये सेल हो गया। सर एक मिनट, और सेल का जो एन शेल के बाद भी और सारे शेल्स होते हैं। हाँ हाँ एकदम एकदम जो है कि सेल बहुत सारे हैं। एल सेल जो है कि सेकंड नंबर है, एम सेल जो है कि ये थर्ड नंबर है, एन सेल जो है कि फोर्थ नंबर है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर सेल का कैपेसिटी है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है पर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है ये 2n² है। तो के सेल में 2 × 1 का स्क्वायर जो है कि ये 2 आ गया। सेकेंड सेल में 2 × 2 का स्क्वायर जो है कि ये 8 हो जाएगा। थर्ड सेल में 2 × n² 3 का स्क्वायर जो है कि ये 9 और 18 हो जाएगा। फोर्थ सेल में 2 × 4 का स्क्वायर और ये 32 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी सेल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n सेल है तो इसमें 2 × n² ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या पूछना है, पूछिए, एनीथिंग टू आस्क। तो अब तक हम लोग आज देखें कि एम शेल में कैल्शियम के एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? किस सेल में? एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? देखिए सेल जो है ना, कैल्शियम एकदम देखिए इसको समझ सकते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के हिसाब से। जो रदरफोर्ड मॉडल है, ये तो हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता दे कि जो रदरफोर्ड मॉडल दिया वो कहा कि जो एटम है वो सोलर सिस्टम की तरह है। बीच में सन है और जो है कि चारों तरफ जो है कि प्लैनेट जो है डिफरेंट ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो सबसे छोटा ऑर्बिट कौन होता है? जो सन के पास होता है। तो जो सबसे छोटा सेल है वो जो न्यूक्लियस के पास है। तो साइज में छोटा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अब नंबर 2 ही क्यों होगा, 8 ही क्यों होगा? ये सब हम लोग को एटॉमिक जो स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, एक आता है टर्म क्वांटम नंबर, तो उसमें सब डिफाइन होता है कि फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों है, किसी सेल में जो है कि आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो म्यूचुअल क्वांटम नंबर। तो ये हम लोग डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर का है। यहाँ पर हम लोग बस बेसिक चीज को कोरिलेट कर रहे हैं जो 9th लेवल तक ही है। हाँ, सबका आपका आंसर है, नहीं सबका आंसर मिलेगा कि प्रोटॉन कैसे समझेंगे कि जो है कि आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, न्यूट्रॉन जो है कि क्यों A-Z होता है। ये सब हम लोग चैप्टर बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो फिर वहां से कोरिलेट होगा कंसेप्ट सारा। और बोलिए एनीथिंग, और कुछ किसी को पूछना है? Sir, can you please go back to the last page? लास्ट प्रीवियस पेज। Yes, sir. तो आज हम लोग देखें कि एलिमेंट उसका सिंबल 1 से 20 तक एलिमेंट, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, और जो एलिमेंट का एटम्स है उसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अगर गिवन है तो हम लोग वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो है लगभग टाइम भी गोइंग टू एंड, 2 to 3 मिनट है। तो एनीथिंग पूछना है आपको तो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंबल जो है उसके बारे में और थोड़ा सा जो है कि डिस्कस करेंगे। जो लैटिन नेम है उसका सिंबल, 2 अल्फाबेट का है उसका सिंबल, थोड़ा सा उस पर और डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड देन उसके बाद कैसे फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड का, वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, वैलेंसी के हेल्प से हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंबल एंड फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ और पूछना है तो बोलिए। वी आर इन लास्ट मोमेंट।
एनीथिंग टू आस्क? सर एस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं क्या? किस, हाँ ये, हाँ मैक्सिमम कैपेसिटी है। एक कहने का मतलब सेकेंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, यानी कि 1 से 8 रह सकते हैं। 8 से ज्यादा होगा नेक्स्ट सेल में जो है कि आपको जाए, 1 से ज्यादा होगा सेकेंड सेल में 8 है, यानी कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें रेंज सेकेंड सेल में 1 से 8 इलेक्ट्रॉन तक लाइज कर सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो नेक्स्ट सेल में जो है कि चला जाए। सर बोलिए बोलिए। सर ये न्यूक्लियस का जो शेल होता है उस पे इलेक्ट्रॉन का डॉट नहीं दे सकते क्या? न्यूक्लियस का जो शेल है, न्यूक्लियस का एटम का सेल होगा, न्यूक्लियस तो पार्ट है एटम का। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का डॉट दे सकते हैं। फर्स्ट देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो फर्स्ट सेल है इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 डॉट से दिखा देंगे। हाँ, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या तो न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं देना होगा। नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नेवर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केवल होता है। एक रीजन है जिसमें न्यूक्लियस जो सेंटर है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हाँ, ये तो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकेंड चैप्टर, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहेगा, कैसे नहीं रह सकता है, सबका क्वेश्चन है, सब आंसर है, सबका रियल एक्सप्लेनेशन है, सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना सर? ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना? किसमें? ओ शेल 15 इलेक्ट्रॉन HN। 50 अच्छा, ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना? 50 इलेक्ट्रॉन किसमें 50 इलेक्ट्रॉन होगा? ओ शेल आपने 100 लिखा है। एक मिनट, जो फिफ्थ सेल है, ओके, फिफ्थ सेल में जो होगा, सही बात है, कहाँ गया? फिफ्थ सेल में जो है कि 2 × 5 का स्क्वायर, हाँ 50 होगा। ओके, वेरी गुड। हाँ देखिए, जो फिफ्थ सेल है यानी ओ में जो फिफ्थ सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 × 5 का स्क्वायर है, ये 25, ये 50 है, सही बात है। फिफ्थ सेल में 100 नहीं 50 इलेक्ट्रॉन है। ओके सर, और ज्यादा सर 50 का और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा? अब नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सेल में उससे बड़ा सेल में जाएगा, आप बढ़ते जाएगा। और नेक्स्ट बड़ा सेल कौन से बड़ा सेल कौन है? ये अल्फाबेट आपको याद है ना, ये पढ़ते ABCD पढ़ते जाना। ABCD जो याद है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये नेम सेल का ऐसे ही कर दिया गया है, KLMNOPQRSTUVWXYZ लाइक दैट। ठीक है ना, ऐसे सीक्वेंस ऐसे ही है। चलिए लास्ट मिनट में, और टाइम इज गोइंग टू बी नाउ, अब टाइम होने जा रहा है। लास्ट जो हाइड्रोजन है इसमें झट से सब लोग बताएं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा लास्ट जो है कि हाइड्रोजन में, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, तो कितना होगा? 1। ये कई टेस्ट में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका बहुत बार जो है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में भी, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी, कंसेप्ट पर क्वेश्चन भी मिलेगा कि हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है जिसका 0 न्यूट्रॉन है, अदरवाइज किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन 0 नहीं होता। इट इज ओनली हाइड्रोजन एटम दैट हैव 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, टाइम भी ओवर हो गया। ओके, वेलकम, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।